हेलो फ्रेंड्स, वीकेबी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम 24 सितंबर 2025 से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप किसी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अदरवाइज। ठीक है, तो कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। तो चलिए मित्रों, जो है क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है हम स्टार्ट करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 50 यानी कि एमसीक्यू के साथ है, तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें, ठीक है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा ड्रोन अभ्यास कोल्ड स्टार किस उद्देश्य से आयोजित होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। और मित्रों एक बात और आपको बता दें, थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन करूंगा क्योंकि 50 एमसीक्यू है, आप जानते हो टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो फास्ट करूंगा। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा ड्रोन अभ्यास कोल्ड स्टार किस उद्देश्य से आयोजित हुआ, तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एयर डिफेंस क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों दूसरा क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सुदर्शन चक्र क्या है। सुदर्शन चक्र क्या है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है, स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। चलिए थर्ड नंबर सवाल की बात कर रहा हूँ। तीसरा नंबर कह रहा है भारत ने FY26 की दूसरी छमाही का ऋण कार्यक्रम कैसा रखा। ठीक है, तो तीसरे का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, अपरिवर्तित रखा। ठीक है ना। चलिए मित्रों, अगर मैं चौथी क्वेश्चन की बात करूँ मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि भारत का FY26 यानी कि 26 राजकोषीय घाटा GDP का कितना अनुमानित है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जाएगा मित्रों, 4.4%। ठीक है ना। चलिए अगर मैं क्वेश्चन 5 की बात करूं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो किस राज्य ने GST सुधार जागरूकता अभियान 22 और 29 सितंबर 2025 शुरू किया, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है कि मन मित्रा क्या है। कह रहा है मन मित्रा क्या है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का व्हाट्सएप शासन मॉडल। ठीक है ना, तो 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 7वां नंबर बात कर रहा हूँ कि भारत और कनाडा के किन क्षेत्रों में रिश्ते सुधारने का फैसला किया गया, तो 7वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, आतंकवाद विरोधी सहयोग। तो मित्रों इसका C का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कह रहा है UN महासचिव UNSC सुधार पर क्या कहा। UN महासचिव UNSC के सुधार पर क्या कहा, तो 8वां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। 9वां नंबर सितंबर 2025 में भारत का निजी क्षेत्र PMI कैसा रहा, तो 90 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, वृद्धि लेकिन मंदी के संकेत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर सवाल कह रहा है RSS के 100 वर्ष समारोह हेतु कितनी भाषाएं होगी, कितनी सभाएं होगी, सॉरी यहाँ पे सभाएं लिखा हुआ है। ठीक है, कितनी सभाएं होंगी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1 लाख से अधिक। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। 11 नंबर के बाद भारत का सबसे बड़ा ड्रोन अभ्यास किस नाम से है। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन अभ्यास किस नाम से है, तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोल्ड स्टार। चलिए 12 नंबर की अगर बात करूं, 12 नंबर सवाल, रिलायंस ने किस देश का तेल 33 अरब डॉलर में खरीदा, तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, रूस। चलिए 13 नंबर की बात कर रहा हूँ। 13 नंबर सवाल कह रहा है हाल ही में विवादित संशोधन किस अधिनियम के में हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन B होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। चलिए 14 नंबर की बात कर रहा हूँ। 14 नंबर 23 सितंबर 2025 को कोलकाता में क्या हुआ, तो प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्या होगा, ऑप्शन B। चलो 15 क्वेश्चन कह रहा है 15वां नंबर, पंजाब की बाढ़ किस कारण आई। पंजाब की बाढ़ किस कारण आई, तो ऑप्शन नंबर C का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, भारी बारिश व बांधों से पानी छोड़ा गया, तो C का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगर मैं 16 नंबर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत पाकिस्तान से पहली आधिकारिक बातचीत किस विषय पर की गई। ठीक है, तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब, बाढ़ चेतावनी। क्या हो जाएगा, बाढ़ चेतावनी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है 17 नंबर सवाल कह रहा है कि मिल्केन रिपोर्ट ने भारत की क्रेडिट रेटिंग कहाँ से बढ़ाई। ठीक है, तो 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, BB नेगेटिव से BB पॉजिटिव, मतलब BBB नेगेटिव से BBB पॉजिटिव तक। चलिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा भारत का चौथा सौर ऊर्जा गाँव कौन सा बना। ठीक है, तो 18 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन C होगा, क्या होगा, धोरडो कोई गाँव है, वो चौथा नंबर बना। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा है, 19 नंबर। किस देश ने भारत की मूंगफली आयात पर रोक लगाई? किस देश ने भारत में मूंगफली की आयात पर रोक लगाई? तो इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। चलिए 20 नंबर सवाल कह रहा है, 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर मित्रों मेरे प्यारे साथियों कह रहा है लैक्टिफ्लस खासियंस, क्या कह रहा है? लैक्टिफ्लस खासियंस नामक नया मशरूम कहाँ मिला? ठीक है, तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। चलिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे 2025 का ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला? तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, शिक्षक, केरल के शिक्षक। चलिए 22 नंबर सवाल कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर समझौता किया? तो 22 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्यारे भाइयों क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने एक गांव एक खेल योजना शुरू किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। चलिए 24 नंबर की बात कर रहा है, भारत का पहला AI सक्षम पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर की बात कर रहा हूँ, 2025 एशिया कप हॉकी की मेज़बानी कौन करेगा? तो 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की घोषणा किया? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों 26 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रिलायंस। चलिए 27 नंबर सवाल कह रहा है, 2025 में विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों 27 का बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी? तो मेरे प्यारे मित्रों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, श्रीलंका को दिया। किसको? श्रीलंका को। चलो प्यारे मित्रों 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 29 नंबर सवाल, किस राज्य ने मिशन अमृत सरोवर 2.0 शुरू किया? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की सोचते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 30 नंबर सवाल कह रहा है भाइयों, कह रहा है कि 2025 में पहली बार डिजिटल पॉपुलेशन ये सेंसस क्या है, सेंसस किस देश ने शुरू किया? ठीक है ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 नंबर सवाल कह रहा है, किस भारतीय खिलाड़ी, क्या कह रहा है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियन जीती? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा PV सिंधु, या PV सिंधु इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर की अगर बात करूं दोस्तों कि हाल ही में भारत का पहला थर्ड यानी कि 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ बना? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, तेलंगाना में बना। ठीक है, चलिए मित्रों अगर मैं 33 नंबर की बात कर रहा हूँ, 33, भारत ने किस देश के साथ स्पेस वेदर मॉनिटरिंग, क्या कह रहा है, इसमें स्पेस वेदर मॉनिटरिंग मिशन पर काम शुरू किया? तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए 34 नंबर कह रहा है, किस भारतीय, क्या कह रहा है 34 नंबर, किस भारतीय को ग्लोबल स्पेस अवार्ड 2025 मिला? तो 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनम वांगचुक को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट आंगनवाड़ी स्कीम शुरू किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्या हो जाएगा? केरल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। चलिए 36 नंबर सवाल कह रहा है, भारत की पहली बुलेट कार्गो ट्रेन किस मार्ग पर शुरू हुई? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद मुंबई। चलिए 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किस राज्य ने 2025 में सबसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किए? तो 37 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा हाल ही में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में एशिया का नंबर 1 बना? तो 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड SC बेंगलुरु। चलिए 39 नंबर सवाल कह रहा है, 2025 में ग्लोबल AI समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु में। चलिए 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 40 नंबर, हाल ही में किस भारतीय ने बैंक ने डिजिटल रुपीज़ वॉलेट लॉन्च किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SBI ने लॉन्च किया।
चलिए 41 नंबर सवाल कह रहा है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ, तो बेंगलुरु में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ, बेंगलुरु में स्थापित हुआ। चलिए 42 नंबर सवाल कह रहा है मित्रों किस भारतीय लेखक को बुकर प्राइज़ 2025 मिला, तो 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुंधति राय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 43 की बात कर रहा हूँ। 43 नंबर सवाल क्या, तो 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लेते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2025 में टेस्ट से संन्यास लिया। क्या कह रहा है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2025 में टेस्ट से संन्यास लिया, तो 43 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा विराट कोहली। क्या हो जाएगा, विराट कोहली ने संन्यास लिया। चलो मित्रों 44 नंबर की बात कर रहा हूँ। प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों 2025 में इंडिया अफ्रीका समिट कहाँ हुआ। 2025 में इंडिया और अफ्रीका समिट कहाँ हुआ, तो 44 का ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मित्रों अगर मैं बात करूं यहाँ पे 45 नंबर की, तो कह रहा हाल ही में किस भारतीय को UNEP ग्लोबल चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 मिला, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदना शिवा। क्या हो जाएगा, वंदना शिवा, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे 46 नंबर की, तो 46 नंबर सवाल कह रहा है किस देश ने 2025 में भारत को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी घोषित किया, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, 46 का 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 47 नंबर की बात कर रहा है 2025 में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म मिला, ये अवार्ड की बात कर रहा है, तो 47 का बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा रामायण को मिला। किसको, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड बुक चैंपियन 2025 घोषित किया गया, तो 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला। ठीक है ना, 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब जलवायु कार्यकर्ताओं के समूह को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है कि 50 नंबर सवाल करंट अफेयर्स जी के 24 सितंबर 2025 का आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा नया मिशन लॉन्च किया। तो 50 नंबर सवाल कह रहा है हाल ही में भारत ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल कट जाएगा सूर्ययान फर्स्ट ये लॉन्च किया। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे मित्रों प्यारे दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर्स जी के वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पहली बार देखें तो लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।